उसको समझ नहीं पाए हैं। अंततः ईवीएम से जब परिणाम आएगा हमें पूरा विश्वास है कि उनकी आंखें खुल जाएंगी। संगठन में भी कोई बदलाव कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने आरोप लगाए हैं, अभी कुछ संगठन के लोगों ने मदद नहीं की, मीटिंग भी ली है किसान साहब के परसों। संगठन की प्रक्रिया चलती रहती है और संगठन के अंदर एक हमारा वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपस में अपनी बातें हम रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लाखों कार्यकर्ताओं ने बड़े समर्पण से मेहनत की है और फिर भी जो भी चुनाव में बड़ा चुनाव एक युद्ध के रूप में होता है, जो अनुभव सामने आए होंगे तो संगठन के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको रखा जाता है, उनको सुना जाता है, उनको बताया जाता है। संगठन इन सब बातों को संज्ञान में लेता है। प्रदेश अध्यक्ष भी संगठन की प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का संगठन है और एक परिवार का दल नहीं है। हरियाणा में एग्जिट पोल 3 से कांग्रेस को दिखा रहे हैं, क्या? मैं तो ये मानता हूँ कि अभी तो हमारा अपनी उम्मीद ये है कि बहुत बड़े बहुमत से हम जीतेंगे और 3 सीट भी कांग्रेस को 2014 में मुगालते मिल गई थी, इस बार नहीं मिलेगी, हमें उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 3 सीटें नहीं मिल पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। नामों आपका गढ़ है जयप्रकाश जेपी कहते हैं सबसे ज़्यादा लीड नामों से होने वाली जयप्रकाश जेपी की। उनको अपना आकलन करने का अधिकार है, जब परिणाम आएगा सामने चीज़ें आ जाएंगी। और ये तो ओवरऑल लोकसभा के चुनाव का एक पूरा विषय रहता है। लोकसभा में 9 विधानसभाओं का मिलकर के जोड़ बनेगा। आज लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव अपना अलग होता है, तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा परिणाम आएगा। खुद बीजेपी वाले मान रहे हैं कि नारनौल में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में पहले भी चूंकि हुआ है तो वो मानने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि पहले भी 2014 में भी हम 42,500 वोट से माइनस थे, हम जो है 19 के अंदर भी। लेकिन हर चुनाव की अपनी परिस्थिति होती है, हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। आमने सामने के समीकरण में जब इनेलो और जेजेपी का कितना वोट है, पिछला चुनाव था जेजेपी का कितना वोट और सब दिखाई देता था। आज बूथ के ऊपर कोई टेंट में बैठने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। तो हर चुनाव का अपना समीकरण होता है, हर चुनाव का अपना एक वातावरण होता है। लोकसभा का, विधानसभा का, हर जगह का अपना समीकरण और वातावरण होता है, तो उसके अनुसार परिणाम आते हैं। तो जो परिणाम आएंगे 4 जून को अपनी राय आपको देंगे। भीतरघात की बार बात आ रही है, क्या भीतरघात हुआ? देखिए, हमारी जानकारी में नहीं, लेकिन जिनका अनुभव आया है उनको तो संगठन के प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए और संगठन के प्लेटफॉर्म पर ही रखते भी हैं और सुनवाई होती भी, और ऐसे ही हमारा संगठन चलता रहता है। मैं मानता हूँ भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने दशकों से अपना जीवन लगा करके पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, तो कमल को खिलाने में उन्होंने अपनी पूरी पुरजोर मेहनत की है और उसके पूरी मेहनत के बाद भी जो परिणाम आते हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जैसे मनोहर लाल ने अधिकारियों को लेकर कुछ बात कही थी, उसको लेकर विपक्ष नेता कहते हैं कि किस हैसियत से वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को इस तरह की बातें। देखिए, मैंने नहीं सुनी है और वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और निश्चित तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ करके कह रहे हैं। कांग्रेस के पास कुछ कहने को है ही नहीं। कांग्रेस तो अपनी पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, हमारे लोगों को कहाँ करेगी। इसकी राजनीति और प्रदेश में भी जो परिवारवाद है वो एक माफिया की संस्कृति पर काम करता है। जैसे इटालियन माफिया होता है कि वो अपने परिवार के, अपनी जो डॉन है, जो माफिया का सरगना है, तो वो अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार में, अपने गिरोह के अंदर के भी लोगों को मारता था जो उसके विरोधी होते थे और दूसरे गिरोहों के सरगनों को भी मारता था। तो ये जो परिवारवादी राजनीति है ये माफिया संस्कृति पर काम करती है और परिवारवादी राजनीति जहाँ जहाँ जिन जिन पार्टियों में है वो अपनी राजनीतिक विरासत को अपने परिवार तक बचाए रखने के लिए, उसको आगे भेजने के लिए वह अपने दलों के अंदर भी लोगों के साथ में जो व्यवहार करते हैं और दूसरे दलों में भी वो आगे न बढ़ पाए। तो इस देश में, प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति जहाँ भी है, इस
परिवारवादी माफिया को कम से कम हरियाणा प्रदेश में एक भ्रष्ट और परिवारवादी तंत्र को हरियाणा की सरकार बनाने नहीं देंगे।